फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आकाशी रहती है उसका बर्थडे चल रहा रहता है और आकाशी के बर्थडे के टाइम पे तानिया आ जाती है और तानिया आती है तो वो देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। पर तानिया अपना जो चेहरा है दूसरी साइड कर लेती है तो आकाशी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार अब तो मेरे लिए आई हो और अब जब मेरे को देख रही हो तो फिर ऐसे से टर्न होने वाली क्या बात है। और इस तो वो लोग अच्छे से देखते तभी वो पूजा की तरफ देखती है तो वो पूजा मैम की तरफ देखती है। तभी आकाशी बोलती है तू मैम की तरफ क्या देख रही है। तभी पूजा हंसते हुए बोलती है कि तेरी चोरी पकड़ी गई है और तू टेंशन ना ले, अभी इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले केक काटते हैं। तो अब उसके आगे जब केक काटने की बात चल रही रहती है तो आकाशी बार बार तानिया मैम को ही देख रही रहती है और तानिया मैम अपना फेस जो रहता है वो कैंटीन वाले भैया के सामने रख के करी रहती है। ऐसा नहीं था कि तानिया को नहीं देखना था, पर वो ये नहीं चाहती थी कि वो हाईलाइट हो, क्योंकि कहाँ ना कहीं वो टीचर थी और टीचर अगर ऐसे स्टूडेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगी देखेंगी तो कुछ गलत इंप्रेशंस चढ़ेंगे। और यही बात की वजह से सबके सब थोड़ा सा इंप्रेशन की वजह से थोड़ा नहीं देख रही थी। तभी वहाँ से वैदेही, अनन्या और उनकी पूरी क्लासेस एंटर्ड होती है, प्रीति वगैरह सब एंटर्ड होते हैं। तो जैसे एंटर्ड होते हैं तो वैदेही प्रीति के साइड में जाकर बोलती हैं कि आपको पता है ना कि ये जो मैम है ये रिलेशनशिप में है आकाशी के। तो कहती हैं हमने साथ में ही तो देखा था, हाँ मुझे तो पता है। तो कहती हैं तो मैम को अंदर लेकर आने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कहती मेरी जिम्मेदारी क्यों है। तो कहती है देखो आकाशी दी सबके सामने तो केक ऐसे काटेंगी नहीं, वो कहीं ना कहीं मैम से प्यार करती हैं तो वो यही चाहेंगी ना कि उनके वो जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं वो भी यहाँ पर खड़ा हो और उनके साथ वो केक काटे। अब मेरा बर्थडे होगा तो मैं चाहूँगी ना कि आप हमेशा से मेरी आंखों के सामने रह के केक कटवाओ। तो वैसा ही है, बट कैंटीन तक तो आ गई हैं पर अंदर तक लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। तो हम दीदी के लिए इतना तो कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं ना, तो आप प्लीज़ कर दो। तो कहती है ठीक है मैं कर देती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो वो जाती हैं और मतलब मैम के पास जाती है प्रीति और बोलती है कि मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहती हैं कि अरे मैं तो बस कैंटीन से कुछ सामान लेने के लिए आई थी, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो। कहते हैं आकाशी दीदी का बर्थडे है तो सब उस बर्थडे के सेलिब्रेशन में आए हैं, आप भी आओ ना। तो कहती है हाँ मतलब मैं कैसे आऊँ प्रीति, इट्स जस्ट कि वो बच्चों की पार्टी है और फिर हम टीचर्स हैं, वी आर नॉट अलाउड। तो कहती नो नो यू आर अलाउड मैम, आकाशी जी को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप आओगे, आप ऐसा ना करो। तभी वैदी कहती मैम आप आ जाइए कोई इशू नहीं है। रश्मि मैम आप तो आएंगे ना, तो आओगे ना। तो रश्मि बोलती है बेटा मेरी तो आकाशी से बनती भी नहीं है तो मैं कैसे आऊँ, लेकिन कोई बात नहीं आप बच्चे लोगों आप जाके एंजॉय करो। तभी वहाँ से अनन्या और चाहत को भी पता रहता है कि देखा तो उन्होंने भी उस दिन रहा रहता है जब ये लोग ट्रिप पे गए रहते। तभी वो बोलते अरे मैम चलो यार ऐसे कुछ मत करो, आप मेरे हिस्से का केक खा लेना पर चलो चलो, ऐसे करके लेके आते हो। और जैसे आकाशी देखती है कि वैदेही प्रीति ने अनन्या मैम को लेकर आ रहे, तो वैदेही के अंदर ना सॉरी आकाशी के अंदर ना बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ जब पूजा ये देखती है कि वैदेही लेकर आ रही है वो भी मैम को, तो उसके अंदर भी एक अलग सा, वो भी ये देखती है तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और एक तरफ से बोल देते हैं कि कहीं ना कहीं पूजा फिर से अट्रैक्ट हो जाती है अ, वैदेही को लेकर और बहुत बहुत अच्छे से देख रही रहती है। तभी वहाँ पर केक कटिंग की बारी आती है तो सबके सब खड़े हो जाते हैं और केक कटना स्टार्ट होता है। और केक कटते टाइम सब स्टार्टिंग से केक कटते टाइम बोलने लगते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आकाशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जब तानिया थी वो सामने के सामने देख रही थी तभी वहां से एक दोस्त आता है आकाशी का। आकाशी का जो दोस्त रहता है वो पीयूष दोस्त आता है उसका, और पीयूष अपने हाथ में गिटार लेकर आता है और कहता है कि आकाशी योर बर्थडे शुड बी स्पेशल एंड माय डियर यू आर द वेरी स्पेशल फॉर अस। इसके बाद पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे, बट ट्रस्ट मी ये बर्थडे तुम्हारी लाइफ का सबसे स्पेशल जाएगा। और मैं ये एक सॉन्ग आप लोगों के लिए मैं ये स्पेशली सॉन्ग डालना चाहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ये सॉन्ग गाऊँ तो मेरे साथ सबके सब लोग भी गा रहे हैं। थोड़े थोड़े लिरिक्स हैं जो आते हैं गाओ,
मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, आप सब मेरे साथ गाओगे। तभी वहाँ पर सबके सब ये गाना को स्टार्ट करते हैं। जादूगर, जादूगर, कैसा जादूगर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। जादूगर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। फिर सुबह होता था ऐसा छू मन कर, मैं तो जाग जाऊंगा मुझे छू ना कर, मैं घर ही जाऊंगा मुझे झूम झूम कर, मैं तो जाऊंगा मुँह कर। तभी वहाँ से जो पूजा होती है वो बोलती है कि अरे ये सॉन्ग की लिरिक्स मुझे भी आती है, तो फिर वो वैदेही की तरफ देखती है और आगे की लिरिक्स वो ये गाती है। पता है मेरा दिल है फूस गर, मैं तो कहना चाहूँ मुझे चूज कर, तो चाहता हूँ मेरा मिस यूज कर, बेबी मुझे ऐसे ना कंफ्यूज कर। ऐ ऐसा पागल करती तू, तुझे एक बहाना फिरती हूँ, मैं तुझको नहीं पता मुझे, बस यूं ही लिखती रहती हूँ। जादूगर, जादूगर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। जादूगर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। फिर उसके बाद सबके सब खड़े होते और यही गाने को धीरे धीरे गाने लगते। तो तभी जो प्रीति रहती है वो उसकी तरफ देखकर बोलती है, ये तुम्हें देखकर ऐसे सॉन्ग क्यों गा रही हैं? तो ये बोलती है, मुझे क्या पता यार, मतलब मैं क्या जानती हूँ। तो रिमझिम बड़े अच्छे से वहाँ खड़े होके एंजॉय कर रही रहती है मोमेंट को। और वो कहती सही है ना, मतलब अगर गाना बज रहा है तो प्रीति प्रॉब्लम क्या है इसमें? वैदेही ने थोड़ी ना गाना गाया, भैया इसके आगे का गाना भी तो गाओ ना, एकदम से बोलती है। हाँ हाँ, तो पीयूष बोलता है, अरे मौसम अलमास यार सब लोग ज्वाइन करो यार मुझे, और गाते हैं फिर से। तो ये लोग गाना गाना स्टार्ट करते हैं। तो गाने के आगे के बोल कुछ इस तरीके से होते हैं, तो जब छूती है तो संग बेब गाते हैं। हाँ, आगे गाना स्टार्ट होता है, मक्शरी बातों में दिल लगी कश्करी कर रहा है तेरी, मेरी आँखों में मेरी चली आँखों को मेरी गर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। ओ जादूगर, ऐसा जादूगर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। और ऐसे करके सब लोग गा रहे रहते, सब खड़े होके सिर्फ एक ही चीज गा रहे रहते, जादूगर, ऐसा जादू कर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। मेरा दिल है एक महफूस घर, मैं तो चाहता हूँ मेरा मिस यूज कर, बेबी ऐसे ना मुझे कन्फ्यूज कर, बेबी चाहता हूँ मेरा मिस यूज कर। जादूगर, ऐसा जादूगर, मुझे कर ले एक वश में, मुझ पे तू काबू कर। जब ये गाना बजता है और सब ऐसे गा रहे रहते हैं और बहुत होता है, तो जो आकाशी रहती है वो तो सिर्फ तानिया मैम को देखे जा रही रहती है। और खासकर जब वो लाइन आती है, मेरा मिस यूज कर और ऐसे ना मुझे कंफ्यूज कर, तो वो दोनों की आंखों का आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो रहा रहता है और बहुत अच्छे से देख रही रहती है। लेकिन यही चीज़ पे जो वैदेही और क्या बोलते हैं पूजा का भी आई कांटेक्ट होता है। तभी रिमझिम आती है और साइड में आकर खड़ी होती है और प्रीति को बोलती है, देखो देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मिसयूज़ करने के लिए सामने से इनविटेशन आ रहा है, और गाना भी इतने सारे हैं प्रीति, पर देखो ना गाना भी मिसयूज़ कर मेरा। तो फिर देख लो यार, पता चला कोई मिसयूज़ ना हो जाए। वैदेही को मिसयूज़ सुनकर या वैदेही के लिए सुनकर प्रीति को थोड़ा अलग सा चेहरा हो जाता है, और प्रीति एकदम से रिमझिम की तरफ देख के बोलती है, तुम ना मुझे ज़्यादा बकवास मत करो, एक तो वैसे ही मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, और तुम ना मुझे ना और प्रवोक मत करो, यहाँ मेरा दिमाग ख़राब मत करो। रिमझिम जाओ यहाँ से।
तो रिमझिम हंसने लगती है और कहती है एक तो भलाई का ज़माना नहीं है, मैं तो भलाई करने आती हूँ और लोग मेरे बारे में ही ऐसे कहते हैं। ठीक है प्रीति, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो, आई थिंक तुम सही कर रही हो, कोई बात नहीं। चाहत और अनन्या जब ये चल रहा रहता है तो वो लोग भी साइड में खड़े रहते हैं और निशान अनन्या के साइड में खड़ा रहता है और वो भी गाना गाते टाइम बहुत मस्ती मजाक में गाना चल रहा रहता है। तो वो करता है, वो एकदम से ना अनन्या का हाथ पकड़ लेता है और हाथ टाइटली पकड़ के जैसे फिंगर लॉकिंग करते हैं ना, वो फिंगर लॉक कर लेता है। तो पहले अनन्या देखती है कि इसको क्या हो गया और अपने हाथ पे देखती है। चाहत अनन्या को ही देख रही रहती, तो चाहत का जब आई कांटेक्ट उसके हाथ पे जाता है तो नहीं, अनन्या का जब हाई कांटेक्ट अपने हाथ पे जाता है तो चाहत का भी जाता है और वो देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या बात है, मतलब हाथ पकड़ना। तो वो एकदम से चाहत बोलती है, उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा है? तो कहती है मुझे भी नहीं पता, रुको मैं पूछती हूँ। तो अनन्या बोलती है क्या हो गया निशान, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? तो कहता है यार तेरे साथ हर चीज़ अच्छी लगती है, मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ मस्ती करना, और पता है आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो कहती है कि हाँ अच्छी बात है और बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही रहती है। तभी वहाँ पे सब लोग खड़े होके बोलते हैं यार एक तो दोस्ती के ऊपर गाना तो बनते हैं, चलो भाई एक तो गाना दोस्ती के ऊपर चलता है। तभी वहाँ से पीयूष होता है, वो खड़ा होता है और बोलता है चलो चलो ये जो गाना मैं करना चाहता हूँ यहाँ सबके लिए है और प्लीज़ मेरे साथ ज्वाइन करो, और मैं गिटार बजा रहा हूँ तो प्लीज़ ज्वाइन अस। तो गाना स्टार्ट होता, रो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो ना जुर्वा जैसे व्यस्त सा हो यार, कोई तो हो ना सकता। तो सबके सब ये गाना जैसे सुनते सब चिल्ला चिल्ला के बोलते यार दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो कुछ भी है। तो ऐसे करके सब गा रहे रहते हैं, बहुत अच्छे से गाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो मतलब वहाँ से आकाशी को बोलते हैं आकाशी यार तू भी गा सकती है, ऐसा नहीं है, हम तो ठीक है, तेरा बर्थडे, तू कोई सा गाना गाना चाहती है तो तू गा सकती है। तो वो बोलती है कि हाँ यार ऑफ कोर्स मेरा बर्थडे। तो बोलती है केक पहले खिला दे सबको। तो फिर केक खिलाना स्टार्ट करती है। तो वो सबसे पहले तानिया मैम के पास जाती है, बोलती मैम पहले रश्मि मैम को देती है और रश्मि मैम खाती है, बोलती है आकाशी हैप्पी बर्थडे और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो और बहुत आगे तक जाओ। रश्मि कहती है। तभी रश्मि को एकदम से कॉल आ जाता है, रश्मि बोलती है कि तानिया मैं 1 मिनट में आती हूँ। तो वो वहाँ चली जाती हैं। तो आकाशी जाती है और बड़े अच्छे से केक लेती है और मैम की तरफ देखती है, बोलती है केक खाएंगे आप? तो वो बोलती हैं कि आप खिलाओगे तो डेफिनेटली खाएंगे। तो वो अपने हाथों से केक खिलाई जाती है, फिर वही जो केक का टुकड़ा होता है वही तानिया भी आकाशी को खिलाती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के काफ़ी स्माइल कर रहे थे। पूजा ऐसा तो था कि चोरी तो उसने पहले पकड़ ली थी, इसलिए बहुत अच्छे से देख रही थी। तभी वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को मस्त एकदम मज़ेदार बनाने के लिए बोलती है अरे गाना गाना यार, आई मीन आई होप कि तुझे गाना गाने में कोई इशू नहीं है आकाशी। तो वो बोलती है ये इसके गाने की पड़ी है। तो वहाँ पर जो तानिया रहती हैं वो बोलती हैं कि जाओ गाना गा लो। और तो आकाशी बोलती है वही वाला गाना गाऊँ जो आपके लिए हमेशा से गाती हूँ। तो तानिया थोड़ी सी ब्लश करती है और कुछ नहीं कहती है, वो जाकर थोड़ा कैंटीन के साइड में खड़ी हो जाती है। तो उसके पास गिटार दिया जाता है, वो गिटार को बजाना स्टार्ट करती है और वो गाती है वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ हम जब चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना। ऐसे करके जो पूरा गाने को कंप्लीट करती है आकाशी। और आकाशी जब वो पूरे गाना गाती है तो मैम वहाँ खड़े होके बस उसी की तरफ देख रहे रहते हैं। तो एटमॉस्फेयर बहुत फन लविंग और मज़ेदार होता है।
तभी वहाँ पर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो लोग भी एक दूसरे को देख के थोड़ा थोड़ा गाना गा रहे रहते हैं। तो जो वैदेही होती है वो भी गाना गाती है। तो पूजा एकदम से वैदेही की तरफ बोलती है, तुम्हें कुछ गाना गाना आता है या तुम्हें कुछ आता ही नहीं है? तुम्हें बस लोगों की तो पोक करना या फिर लोगों को मस्ती मजाक करना आता है, आई थिंक। तो उसको वैदेही को थोड़ा गुस्सा आता है। वैदेही बोलती है कि मुझे आता है। ओ पूजा दी। तो कहती क्या क्या क्या? तो कहती ओ पूजा मैम मुझे आता है। तो कहती अच्छा गा कर बताओ। तो कहती है ठीक है गाती हूँ, एक मिनट। थी हमसे दूरी, क्या ऐसा हमसे जिंदगी, तारों को हम यहाँ से ले आए, डालेंगे औषधि हो। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ दिल मिल गए। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ कहाँ दिल मिल गए। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ दिल मिल गए। ये जब वो गाना गा रही रहती है तो वो प्रीति की तरफ देख रही रहती है। तो प्रीति को भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो मेरे लिए गाना गा रही है। और कहीं ना कहीं पूजा को ऐसा लगता है कि वैदेही उसके लिए गाना गा रही है। पर एक्चुअली में वैदेही तो मेनली गाना नॉर्मल तरीके से गा रही रहती है। हाँ, प्रीति को ध्यान में रखती है, बट उसे सिर्फ यही गाना याद आता है कि हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ दिल मिल गए। और जब ये पूरा गाना कंप्लीट होता है तो प्रीति को भी अच्छा लगता है। पर ये गाना जो था, ये गाने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वैदेही गा रही थी, पर इसे फील तो पूरी की पूरी क्लास कर रही थी। सब के सब उस गाने को फील कर रहे थे। और वो गाने को फील एक जन ने नहीं, सब ने किया था। और सबको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे कैसे करके किसी ना किसी के किसी ना किसी से दिल मिल रहे थे। तो ये बहुत अलग ही एटमॉस्फेयर था और काफ़ी रोमांटिक हो रहा था। फिर उसके बाद ना लंच में सबके सब आते हैं, खाते पीते। और थोड़े टाइम के बाद ना लंच ब्रेक ऐसे एंड हो जाता है और सबके सब अपनी क्लास में चले जाते हैं। पर उस ड्यूरेशन में जो निशांत रहता है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बहुत खुश होता है। वो पहली बार अनन्या के साथ, मतलब आफ्टर द ब्रेकअप, वो पहली बार खुल के डांस कर रहा था। और विवेक इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए बहुत इंजॉय कर रहा था। तो सब उसको देख रहे थे तो बोल रहे थे कि क्या यार, क्या सही बंदा है। मतलब इतने टाइम के बाद ये अब आया है मूड पर और इतने अच्छे से मतलब मस्ती मजाक कर रहा है। तो सबको बहुत अच्छा लगता है और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मतलब इंजॉय लॉट ऑफ कर रहे रहते हैं। तभी चाहत को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही रहती है, लेकिन चाहत कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि चाहत को भी ये चीज़ समझ में आती है कि इतने टाइम के बाद यार बहुत अच्छे से निशांत हैप्पी है और वो अनन्या के साथ हैप्पी है, तो फिर क्या इशू है मतलब। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ये लोग सब चले जाते हैं अपने अपने क्लास में। और क्लास में जाने के बाद होती है तो तभी वहाँ पर ना गाना गा रही रहती है वैसे ही चलते चलते, जादूगर कैसा जादूगर, मुझे कर ले वश में, मुझ पे तू काबू कर। तो ये चीज़ अच्छी लग रही रहती है और सबके सब क्लास में गुनगुनाते हैं, कहते हैं यार गाना तो बहुत अच्छा है, मज़ेदार है। लाइक मी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट सॉन्ग था और अच्छा भी लग रहा था सबको। फिर वहाँ पे सब जाते हैं अपनी पूरा क्लास का ये पूरा, फिर सब क्लासेस अटेंड करते हैं। क्लासेस अटेंड करने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। तो जब घर जाते हैं तो सेम जिसका जैसे जाने का वे रहता है सब जाते हैं। तो यहाँ पर जो निशांत रहता है वो अनन्या को बोलता है यार तू कैसे जा रही है? तो वो कहती है यार तू भूल गया क्या, हम साथ में बस में जाते हैं। तो अभी ऐसा हो रहा था कि जो चाहत थी वो भी बस से जाना स्टार्ट कर दी थी। तो वो चाहत जो थी वो अनन्या के साथ बस में बैठती थी साथ में। पर अभी ऐसा था कि वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि यार मेरे साथ बैठना। तो कहती है कि क्या मतलब? तो वो कहता है यार थोड़ी देर मेरे को तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, तो चल ना बैठते हैं। तो वो हाथ ले पकड़ के बैठ जाता है। तो और आस्था के बाजू में जाकर बैठ जाती हैं चाहत।
तो चाहत बोलती क्या हो गया, तेरा मूड क्यों इतना ऑफ हो गया है? तो तुझे निशान के पास बैठना था क्या? तो कहते नहीं नहीं, मेरा क्यों मूड ऑफ होगा? एक्चुअली मेरा मूड ऑफ इसलिए यार क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया था, तो मेरी उससे बात नहीं हुई। कैंटीन में सब मस्ती कर रहे थे यार, वो भी होता तो कितना मज़ा आता, मैं उसे देख के कितनी खुश होती। होती है वो अनन्या को पीछे मुड़ मुड़ के देख रही रहती है, और अनन्या की भी आंखें चाहत की तरफ रहती है। पर निशांत उससे बहुत ज़्यादा बातें कर रहा रहता है। निशांत की ये सारी बातों को देखकर ना वो चुप रहती है, और वो खुश रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है अनन्या, क्योंकि आफ्टर ऑल उसका बेस्ट फ्रेंड रहता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड इतने टाइम के बाद खुश है। कि सब बस चलने लग जाती है और सबके सब बिजी हो जाते हैं। जो हमारी वैदेही रहती है कि वो भी स्कूटी लेकर आती है और उस स्कूटी में बिठाती है प्रीति को। इस बार जब प्रीति उसके साथ बैठी रहती है तो वो बहुत ब्लश कर रही रहती है और स्माइल कर रही रहती है। ये बात देखकर तो साइड मिरर से वैदेही भी देख रही रहती है, और वैदेही को कुछ अजीब सा लगता है कि इतना स्माइल क्यों कर रही है। वहाँ पर जब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो जो रिमझिम रहती है वो अकेले खड़ी हुई रहती है। तभी पूजा उसके बाजू में आके खड़ी गाड़ी लेकर आती है, बोलती कि आज ड्रॉप कर दूँ क्या? तो तभी रिमझिम कहती है नहीं नहीं दी, आज नहीं, आज तो एक्चुअली मेरा दोस्त मुझे लेके जा रहा है। तो कहती है अच्छा आपका दोस्त कौन है आपका दोस्त? तो कहती है कि वो अरुण, वो दिख रहा है, वो आ रहा है लेकर। तो कहते वो तो उसके पास तो मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रही। तो कहती उसके पापा आ रहे हैं ना उसे लेने के लिए, तो उसके पापा कार से आएंगे तो वो मुझे भी छोड़ देगा। तो पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे पूछा। तो कहती है अच्छा ठीक है, जब तो तुम्हारा दोस्त के पापा नहीं आ जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकती हूँ। रिमझिम बोलती है हाँ ज़रूर। रिमझिम मनी मन सोच रही थी कि हाँ हाँ पूछो पूछो, आ जाओ वैदेही के बारे में पूछो ना। पूछो ना वैदेही के बारे में, वैसे भी आपको बात तो सिर्फ वैदेही के लिए करनी है। उफ, आपका जो अट्रैक्शन चल रहा है वैदेही के लिए, मेरा मिस यूज़ कर वाला। तो वो बोलती है कि हाँ जी दीदी बोलो। तो कहती है कि और ये प्रीति को रोज छोड़ने क्यों जाती है वैदेही, ये रोज का ड्यूटी है क्या उसकी? तो बोलती है कि हाँ मतलब ड्यूटी नहीं थी, वो फ्रेंडशिप के लिए तो इतना करना पड़ता है ना, और अ, जब दिल से फ्रेंडशिप को निभानी हो तो सब होता है ना, तो उनकी फ्रेंडशिप है तो वो चल रहा है। कहती बहुत डीपली फ्रेंडशिप लगती है। तो कहती हाँ हाँ मतलब कह सकते हैं दी लगती है। उतनी देर में अरुण आता है। अरुण बोलता है चल ना रिम यार, यहाँ क्यों खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी रहेगी तो थोड़ी ना होगा, चल। तो वो कहता है और पूजा दी आप कैसे हो? तो कहते बढ़िया है। तो पूजा दी आज क्या धमाका होने वाला है, फाइनली आकाशी जी का बर्थडे है आज। तो कहते हैं कि हाँ धमाल तो होगा, अभी देखते हैं उसकी शाम को बर्थडे पार्टी कहाँ पर है, वो कहाँ पर बना रही है, उस पर डिपेंड करता है। और तुम लोगों ने एंजॉय किया कि नहीं, केक वेक अच्छे से खाया और सब कुछ पार्टी वार्टी अच्छे से करी कि नहीं? तो कहते हाँ हम दी, हमने समोसे वगैरह भी सब अच्छे से खाए थे, हम लोगों ने बहुत पेट भर के खाया। तो कहते चलो ठीक है, चलो मैं जाती हूँ। तो वहाँ से जो पूजा होती है अपनी स्कूटी को टर्न करके चली जाती है। पूरे रास्ते भर जो ये रहती है पूजा, वो सोच रही रहती है कि यार क्या है वैदे, ये प्रीति के चक्कर में क्यों लगी रहती है यार, मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करना, मुझे जानना है। फिर उसे एकदम से याद आता है यार मुझे क्यों टाइम स्पेंड करना है, मुझे क्यों पसंद आ रही है। फिर वो थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है यार आकाशी का तो तानिया मैम के साथ चल रहा है। तो फिर उसे याद आता है, तो जो पूजा रहती है वो अपने घर जाने के बजाय टर्न करती है आकाशी के घर की तरफ, और वो यहाँ से डायरेक्ट आकाशी के घर की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो जब गाड़ी पे बैठी रहती है और वो बहुत अच्छे से बात करती है। तो तभी जो वैदेही है वो गाना गुनगुनाने लगती। हम तो चले थे दोस्त बन के, जाने कहाँ दिल मिल गए। वो ऐसे गा रही रहती है, गुनगुना रही रहती है, फिर चलते चलते एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, वो स्पीड ब्रेक करती है और प्रीति एज यूजुअल उसकी तरफ गिरती है। तो प्रीति कहती है वैदिक गाना गा लो या तो गाड़ी चला लो, आप मतलब एक साथ दोनों चीज़ें करोगे तो आपका फोकस ही नहीं है, या तो आपका गाना गाने पे फोकस है और ये। तो वैदिक कहती है कि अच्छा तो आपको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो
प्रीति कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कहानी के बारे में, लेकिन आप एक टाइम पे एक काम करो ना, दो काम क्यों करने हैं, मतलब आप फोकसली एक भी काम नहीं कर पा रहे हो। तो कहती एक्चुअली ना मैं तो एक साथ दो काम ही करती हूँ और मैं फोकसली ही करती हूँ। देखो ना, मैं गाड़ी भी अच्छे से चला रही हूँ, गाना भी कर रही हूँ, स्पीड ब्रेकर अपने आप आया वो उसकी गलती है, मेरी थोड़ी ना है। प्रीति कहती तो आप गाड़ी को स्लो भी कर सकते थे ना। तो कहती बेबी स्लो किया था तभी तो आप उचकी नहीं, मतलब अगर मैं स्पीड में चलाती तो आप तो गिर जाती हैं, अभी मैंने स्लो ही किया था तो धीरे से ही तो आगे बढ़ी है। क्या बेबी आप भी कैसी बात करते हो। तो प्रीति बोलती ये बेबी क्या है। तो कहती है कि आप बेबी हुए ना मेरे। तो कहती मैं कैसे बेबी हुई है आपकी। प्रीति कहती है, वैदी कहती है वो हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है ना, हम तो चले थे दोस्त बन के जाने कहाँ दिल मिल गए। तो प्रीति कहती है ये ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी भी दोस्ती हैं। और किसने कहा दिल मिल गए, ये कुछ भी मत बोला करो। तो वैदी कहती अच्छा नहीं मिले क्या, ओ मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। प्रीति कहती है मैं नहीं, किसने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा गलत सोच रहे हो। मैंने कब कहा ऐसा, नहीं कुछ भी नहीं है। तो वैदे कहती है मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो प्रीति कहती है नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ बट एज अ फ्रेंड। तो वैदे कहती है ओके एज अ फ्रेंड आप मुझसे प्यार करते हो, ठीक है तो ओके फाइन। अच्छा घर आ गया है आपका। तो कहती है हाँ मैं चाहती हूँ। तो गाड़ी रोकती है और वहाँ से जा रही रहती है। तभी वैदिक को थोड़ा सा हर्ट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि कभी ना कभी प्रीति एक्सेप्ट करे कि वो मुझसे प्यार करती है बट एज अ फ्रेंड नहीं, क्योंकि फीलिंग्स तो एज अ मोर देन फ्रेंड चल रही रहती है। दूसरी तरफ जो आकाशी के घर पे जैसी पूजा जाती है और वहाँ अपनी गाड़ी रखती है और बोलती है आकाशी आकाशी, तभी वहाँ से आंटी आके बोलती कि अरे पूजा बेटा कैसे हो आप। तो वो कहती है कि मैं तो अच्छी हूँ आंटी, वैसे आकाशी कहाँ गई है। तो कहती है अरे बेटा अभी तो वो स्कूल से ही नहीं आई है। तो कहती आंटी स्कूल को छूटे हुए आधा घंटा हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि स्कूल से यहाँ तक आने में उसको आधा घंटा लग जाएगा। वैसे मैं तो उससे पूछने वाली थी कि बर्थडे पार्टी का क्या प्लान है, उसे बहुत सारी बातें करनी थी पर वो यहाँ दिख ही नहीं रही है। तभी उसकी मम्मी आकाशी की मम्मी कहती है बेटा वो तो यहाँ नहीं आई है, ज़रा पूछो उसको फ़ोन लगा के, आपके पास तो मोबाइल फ़ोन होगा। तो कहती हाँ हाँ मेरे पास है, एक मिनट लगाती हूँ। तो वो फ़ोन करती है तो वो पिकअप नहीं करती है। तो उसकी मम्मी कहती है कि मे बी किसी फ्रेंड के साथ बर्थडे है तो बात कर रही होगी, स्पेंड कर रही होगी। वैसे भी उसने मुझसे कहा था कि आज मम्मा मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। तो पूजा थोड़ी देर तक स्माइल करती है और कहती है ठीक है आंटी मैं निकलती हूँ, उसको वो आए तो उसे बोल देना कि पूजा ने याद किया था। तो कहती है ठीक है बेटा। जैसे ही पूजा बाहर निकलती है अपनी स्कूटी पे जाती है और बैठते सोचती है कि अच्छा तो मैडम लगता है अपने स्पेशल बर्थडे मनाने गई हैं, लगता है तानिया मैम के साथ। आहा, आज नहीं तो कल बेटा मैं तुझे पकड़ ही लूंगी, पूछूंगी सारी चीजें डिटेल में। अभी तू कहाँ पर है वो बाद में डिसाइड करते हैं। अच्छा चलो फिर वो पूजा होती है वो अपने घर की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर जो अनन्या रहती है वो बहुत प्यार से मतलब निशान के साथ बातें कर रही रहती है और निशान काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कंफर्टेबल होता है। तो वो अपनी लाइफ के मतलब अपनी चीज़ें बताता है कि उसने अभी रिसेंटली ये ड्रेस खरीदी है, शूज़ खरीदे हैं स्पोर्ट्स के लिए, ये शू खरीदे, वो हर एक एक चीज़ बता रहा रहता है। और पूरे तरीके से जो अनन्या को इंगेज करके रख दिया रहता है कि अनन्या को इतना भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो साइड में टर्न होकर चाहत की तरफ देखे। और जो चाहत रहती है वो कंटिन्यूअसली देखे जा रही रहती है। मतलब वो बात तो एक्चुअली आस्था से कर रही रहती है पर उसका ध्यान अनन्या की तरफ होता है और अनन्या जो एक नज़र भी उठा के चाहत को नहीं देखती, इस बात पे उसे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हर्ट तो होता ही है। आगे जाकर जो रिमझिम है वो बैठ जाती है अरुण के साथ और वो भी अच्छे से जाने लगती है। तो उस अरुण के जो पापा रहते हैं वो बोलते हैं रिमझिम बेटा और बताओ कैसे हो। तो कहते हैं कि अंकल मैं तो अच्छी हूँ, ये पूछो इसको। कहता है बहुत गुस्सा करता रहता है अंकल, बहुत गुस्सा करता है, मुझे फालतू फालतू में रूठ जाता है।
तो वो बोलती है पापा मैं रूठता नहीं हूँ, ये मुझे रूठ करती है, ये मुझे गुस्सा दिलाती है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको तो पता है ना मैं कितना सीधा साधा बच्चा हूँ। तो रिमझिम वहाँ से एकदम से हंसते हैं और उसके फोरहेड पे मारते हुए कहती है तू और मतलब तू और सच्चा बच्चा और शरीफ, मुझे तो नहीं लगता तू किसी भी एंगल से शरीफ है। हाँ अंकल ये ना कुछ भी बोले जा रहा है। तो उसके जो पापा रहते हैं वो साइड मिरर, मतलब जो बैक मिरर होता है गाड़ी के, जो बैक मिरर होता है, मतलब वो जो सामने मिरर रहता है जिससे बैक की तरफ दिखता है, वो देख रहे रहते हैं। और देख के वो बहुत हंस रहे रहते हैं क्योंकि ये दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे को टीज करते, लड़ाई झगड़े करते रहते। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और आई विश कि ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, और अच्छी लग रही तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।